सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारी ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पे हम डील करते हैं मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ही बोलते हैं केमिस्ट्री। मैटर जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम या फिर शेप होती है। एग्जाम्पल है बुक हो गया, नोटबुक, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, हवा, एयर एक्सेट्रा। नॉन मैटर की बात करें तो विच इज़ नॉट मैटर, जो मैटर नहीं है, सिंपल, जैसे कि लव, इमोशंस, साउंड, लाइट, फीलिंग्स और एनर्जी। मैटर की बात करें तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं हम इसमें। फिज़िकल क्लासिफिकेशन में हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट देखते हैं, 5 स्टेट है। केमिकल क्लासिफिकेशन में बल्क लेवल पे या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, जिसमें आपके प्योर सब्सटेंसेस आते हैं और मिक्सचर आते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आएंगे और मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आएंगे। फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करूँ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी पे बेस्ड होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में लगता है। वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और ये इसकी एक ऐसी टेंडेंसी है पार्टिकल को एक साथ रखने में हेल्प करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर है कि सॉलिड का सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड का, देन गैस का। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा। थर्मल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मोशन से आती है और ये पार्टिकल्स को दूर रखने का काम करती है। और इसका ऑर्डर है गैस का सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड, देन सॉलिड। सॉलिड्स एक वो स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है थर्मल एनर्जी से। इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मास वॉल्यूम। सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सॉलिड्स रिजिड होते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो केवल वाइब्रेट कर सकते हैं या ऑसिलेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। सॉलिड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है, शेप होता है, मास होता है। सॉलिड्स आसानी से मिक्स नहीं कर पाते या डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। गैसेस की बात करें तो ये ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसकी सबसे लोएस्ट डेंसिटी होती है और गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या डिस्टेंस जो गैस पार्टिकल्स के बीच में होती है वो ज़्यादा होती है। गैस पार्टिकल्स वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन शो करते हैं। डेफिनेट मास होता है लेकिन इनडेफिनेट वॉल्यूम या शेप होती है। ये अपने आप को मिक्स कर सकते हैं, ईजिली हाई डिफ्यूजन होता है। लिक्विड्स की बात करें तो इनका इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमीडिएट थर्मल एनर्जी होगी और इंटरमीडिएट ही डेंसिटी होगी। गैस प्लस लिक्विड्स, गैस और लिक्विड्स को हम फ्लूइड्स भी बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड अगर आप जा रहे हो तो इसे मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड से गैस जा रहे हो तो इसे वेपराइजेशन बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ा के। गैस से लिक्विड आ रहे हो तो कंडेंसेशन बोलेंगे। लिक्विड से सॉलिड आओगे तो क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, लिक्विड से गैस जाओगे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। गैस से लिक्विड जाओगे टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। एंड लिक्विड से सॉलिड जाओगे टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। सॉलिड से गैस जाओगे तो वो सब्लिमेशन कहलाएगा और गैस से सॉलिड जाओगे तो वो डीसब्लिमेशन कहला सकता है, एब्लिमेशन कहला सकता है, सब्लिमेशन ही कहला सकता है। इसके एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl और आयोडीन I2 और कैम्फर। प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे लाइटनिंग, सोलर विंड, ऑरोरा, फ्लोरेसेंट लाइट, न्यूक्लियर फायरबॉल। यस, मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, लिक्विड बनेगा सॉलिड से और गैस बनेगा लिक्विड से, देन गैस का भी और टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वो प्लाज्मा बन जाएगा। ना मैं अपने एक कंडीशन की बात करूँ तो कंडीशन क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, BEC। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट सबसे ठंडी, सबसे कूल चीज़ कहलाई जाती है। जैसे गर्मी से तुम्हें सर्दी आना है, सर्दी चले गए हम, ठंड लग जाएगी तुम्हें। लेकिन अब गैस से लिक्विड जा रहा हूँ तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, लिक्विड से सॉलिड जा रहा हूँ टेम्परेचर कम करना है, सॉलिड से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जा रहा हूँ टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा। और ये सुपर कूल सॉलिड्स भी बोलते हैं इस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को, और ये स्टेट एग्जिस्ट करती है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर।